गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। स्टूडेंट्स, हम रीड करते हैं लेसन 2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर लेसन 2, पेज नंबर 26। आफ्टर अ वीक अली वॉज लोनली एंड ही डिसाइडेड टू प्रे फॉर ए वाइफ। The next day, another ship was wrecked, and the only survivor was a woman who swam to his side on the island. On the other side of island, there was nothing. एक हफ्ते के बाद अली अकेला था और उसने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने का फैसला किया। अगले दिन एक और जहाज बर्बाद हो गया। एक जीवित महिला थी जो द्वीप के अपने पक्ष में तैर गई थी। द्वीप के दूसरी ओर कुछ भी नहीं था, तो उसकी पत्नी भी वहाँ पर पहुँच गई क्योंकि उसने प्रार्थना की थी। सुन अली प्रेड फॉर ए हाउस, क्लॉथ्स एंड मोर फूड। इन द नेक्स्ट फ्यू डे लाइक मैजिक ऑल दैट ही एवर विश्ड फॉर वॉज गिवन टू हिम। हाउएवर नांग्या स्टिल हैड नथिंग। जल्द ही अली ने एक घर, कपड़े और अधिक भोजन के लिए भी फिर दोबारा से प्रार्थना की। अगले कुछ दिनों में जादू की तरह वह जो कुछ भी चाहता था वह उसे दे दिया गया। हालांकि नांग्या के पास अभी भी कुछ नहीं था। फाइनली अली प्रेयर्ड फॉर अ शिप सो दैट ही एंड हिज वाइफ कुड लीव द आइलैंड। इन द मॉर्निंग he found a ship on his side on the island. Ali boarded the ship with his wife and decided to leave his best friend Nangya alone on the island. अंत में अली ने एक जहाज के लिए प्रार्थना की ताकि वह और उसकी पत्नी द्वीप छोड़ सकें। सुबह उसको द्वीप के किनारे पर एक जहाज मिला। अली अपनी पत्नी के साथ जहाज पर चढ़ा और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त नांग्या को द्वीप पर छोड़ने का ही फैसला कर दिया। नांग्या अलोन ऑन द आइलैंड। अली कंसिडर नांग्या अनवर्थी टू रिसीव गॉड ब्लेसिंग सिंस नन ऑफ हिज प्रेयर हैड बीन आंसर्ड एज द शिप वॉज अबाउट टू सेट सेल। अली हियर्ड ए वॉइस फ्रॉम हेवन बूमिंग, वाई आर यू लिविंग योर कंपेनियन ऑन द आइलैंड। अब अली ने नांग्या को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य नहीं माना क्योंकि उसकी किसी भी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया गया था। उसने सोचा नांग्या की कोई भी विश पूरी नहीं हो रही, कुछ भी माना नहीं जा रहा, इसलिए वो लायक नहीं है और इसलिए उसने किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया गया। जैसे कि जहाज रवाना होने वाला था, अली ने स्वर्ग में से एक आवाज़ सुनी। क्या आवाज़ थी वो? ये आवाज़ थी, तुम अपने साथी को क्यों छोड़कर जा रहे हो? माई ब्लेसिंग्स आर माइन अलोन सिंस आई वॉज द वन हु प्रेयर फॉर दैम। अली आंसर्ड, हिज प्रेयर्स वर ऑल अनआंसर्ड सो ही डज नॉट डिजर्व एनीथिंग। मेरा आशीर्वाद केवल मेरा है क्योंकि मैंने ही उनके लिए प्रार्थना की थी। अली ने उत्तर दिया, उसकी सभी प्रार्थना का कोई भी जवाब नहीं मिला क्योंकि इसलिए वह किसी भी चीज़ के लायक नहीं है। यू आर मिस्टेकन, द वॉइस रिब्यूक्ड हिम। ही हैड ओनली वन प्रेयर विच आई आंसर्ड। इफ नॉट फॉर दैट यू वुड नॉट हैव रिसीव्ड एनी ऑफ एनी ब्लेसिंग। आप गलत कर रहे हो। उसकी केवल एक प्रार्थना थी जिसका मैंने उत्तर दिया। यदि उसके लिए नहीं तो आपको मेरा कोई आशीर्वाद नहीं मिला होता। अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो आपको मेरा कोई आशीर्वाद नहीं मिला होता। ये कौन कह रहा है? वो आवाज़ कह रही है क्योंकि किसने प्रार्थना की थी? नांग्या ने ही प्रार्थना की थी। आगे है, व्हाट डू यू मीन? अली आस्क्ड द वॉइस, व्हाट डिड ही प्रे फॉर दैट आई शुड ऑफ हिम एनीथिंग। तुम्हारा क्या मतलब है? अली ने पूछा उस आवाज़ से। मैं उसके लिए भी कुछ भी कर दूं। आवाज़ ने अली से कहा, तुम्हारी सभी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। ये सब कहा था नांग्या ने तुम्हारे लिए ही प्रेयर की थी, तुम्हारे लिए ही मांगा था कि अली जो मांगे उसे मिल जाए। दैट वॉज व्हेन अली रियलाइज्ड what being a true friend like Nangya meant. He immediately got off the ship, ran toward Nangya and hugged him. Then they all boarded the ship and together and sailed home. जैसा कि तब अली को एहसास हुआ कि नांग्या जैसा सच्चा दोस्त होने का क्या मतलब है,
वह तुरंत जहाज़ से उतर गया, नांग्या की ओर दौड़ा और उसे गले से लगा लिया। फिर वे सभी एक जहाज़ पर चढ़े और घर के लिए रवाना हो गए। ये स्टूडेंट्स हमारा लेसन कंप्लीट होता है, लेसन 2। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।